वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट 4 का लेसन 2, जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो डेली लाइफ में हम बहुत सी अनसर्टेनिटी फेस करते हैं। अचानक से इलनेस होना, एक्सीडेंट होना, फायर, फ्लूड, साइक्लोन, दैट और प्रॉपर्टी लॉस, ये सब इवेंट हमारे साथ कभी ना कभी हो ही जाते हैं। तो इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अमाउंट कॉमन फंड बन जाता है। जिसको लॉस होता है उसको कंपनसेशन मिलता है। इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल रिस्क को कम करना और फ्यूचर को सिक्योर बनाना। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो अब समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की मीनिंग क्या है, होता क्या है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, जिसमें इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से होने वाले मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती है। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई है। कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा 25 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। फैमिली इनकम का अप्रॉक्स 10% हेल्थ केयर में चला जाता है। इसीलिए हेल्थ केयर एक लिविंग बेनिफिट है जो लाइफ के दौरान हेल्प करता है। नीड, अच्छा, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसके बेनिफिट क्या हैं। तो पहले समझते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है वो कौन उठाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये कौन उठाएगा, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस उठाएगी। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी रहती है। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। नो क्लेम बोनस होता है। रूम रेंट कवरेज मिलता है। मेडिकल चेकअप्स होते हैं। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही उठाती है। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान, वुमेन स्पेसिफिक प्लान एंड क्रिटिकल इलनेस प्लान एंड डिसीज स्पेसिफिक प्लान एंड टॉप अप प्लान। तो ये 7 यहाँ पे टाइप्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के। और फिर आता है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड एक्चुअल कैश वैल्यू। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं होम ओनर इंश्योरेंस, पहला होता है होम ओनर इंश्योरेंस, दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, रेंटल इंश्योरेंस, नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। अच्छा, अब अगला है आपका पोस्टल इंश्योरेंस। तो एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। सो अब समझते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो लो प्रीमियम प्लस हाई रिटर्न देती है, जिसमें मैक्सिमम सम जो है वो कितना रहता है, 50 लाख रहता है। जिसमें ओरिजिनली पोस्टल एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट हुई थी। किसके लिए हुई थी, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्ट हुई थी। तो इसके क्या होते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी रहती है, लोन फैसिलिटी रहती है, लैप्स्ड पॉलिसी रिवाइवल रहता है, डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी कन्वर्जन ऑप्शन मिलता है इसमें। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है इसमें। लोन सरेंडर्ड एंड पेड अप वैल्यू, फ्री ट्रांसफ़र अक्रॉस इंडिया, फ्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया, पूरी इंडिया भर में, पूरे देश भर में। मंथली ईयरली प्रीमियम ऑप्शन मिलता है। एडवांस पेमेंट डिस्काउंट मिलता है। फास्ट क्लेम सेटलमेंट होता है कि आपका कोई क्लेम है तो वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, रूरल एरिया में इंश्योरेंस कवरेज कम था। पोस्ट ऑफिस के ट्रस्ट नेटवर्क का यूज़ करके RPLI स्टार्ट हुई, यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें लो प्रीमियम में हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। ठीक है, जिसमें आपके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, नॉमिनाइजेशन, असाइनमेंट, लोन फैसिलिटी मिलती है, डुप्लीकेट बॉन्ड्स मिलते हैं, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी एंड कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन। अच्छा, इसकी कौन कौन सी स्कीम है, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में ग्रामा सुरक्षा एंड ग्रामा सुविधा एंड इंडोमेंट प्लान्स में मिलते हैं ग्रामा संतोष एंड ग्रामा समंगल एंड ग्रामा प्रिया, जो 10 साल का होता है प्लान। अब समझते हैं पेंशन प्लान क्या होता है। पेंशन प्लान का मतलब है अर्ली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल मोर कंपाउंडिंग बेनिफिट। अगर हम जल्दी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंडिंग बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स। सो यहाँ पे जो पेंशन प्लान है उसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग प्लस इंश्योरेंस रेगुलर इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट इनकम को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें पहला NPS गवर्नमेंट स्कीम, इक्विटी प्लस डेब्ट मिलता है, एंड PPF जो 15 साल का सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, EPF जिसमें सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड एन्यूटी प्लान इसमें डेफर्ड इमीडिएट होता है।
डेफर्ड होता है, इमीडिएट होता है। अच्छा, अगला इसकी बेनिफिट्स क्या है? गारंटीड पेंशन इनकम, इसमें आपको गारंटी होती है कि आपको पेंशन इनकम मिलेगी ही मिलेगी। अगला टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लिमिटेड लिक्विडिटी फॉर इमरजेंसी, यहाँ पे आपको लिमिटेड लिक्विडिटी मिल जाएगी इमरजेंसी के लिए। अब पढ़ता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP, ये यूज़ होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है तो कुछ ऑब्जेक्टिव के, जैसे इक्विटी फंड जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलता है, डेब्ट और बॉन्ड फंड जिसमें मीडियम रिस्क होता है, कैश फंड जिसमें लो रिस्क होता है, बैलेंस फंड जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पे, यानी चाइल्ड एजुकेशन के लिए मिलता है, होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, रिटायरमेंट के लिए होता है और एमरजेंसी फंड के लिए होता है। तो और आगे है इसका ULIP वर्सेस म्यूचुअल फंड, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले इनके बेसिक्स पढ़ेंगे, नेचर, टैक्स, लॉक इन, रिस्क कवर, तो सबके डिफरेंसेस को समझेंगे। तो इसका ULIP का नेचर कैसा है? इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस भी देता है, इन्वेस्टमेंट भी देता है। म्यूचुअल फंड में प्योर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। फिर आपका टैक्स, जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है ULIP में, और म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल गेन टैक्स मिलता है। लॉक इन यानी 5 साल के लिए होता है, इसमें कोई भी टाइम ऐड नहीं होता। रिस्क, इसमें रिस्क कवर हो जाता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क कवर नहीं होता। तो गाइज ये था आपका पूरा लेसन 2 इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।